Hello students, welcome in 10th class. Myself Babita Sharma. I hope you all are fit and fine. जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम कर रहे थे। उसमें जो हमारा टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट मतलब पता है चल रहा होगा कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसके बाद जो इवेंट्स प्रोसेसेस अकर करती हैं, वो सब किस में आते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। क्लियर? पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। सो स्टूडेंट्स, क्या क्या स्ट्रक्चर्स इसमें चेंजेस आता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद? आपने पढ़ा था फ्यूजन होगी, और फ्लावर्स के केस में कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है? डबल फर्टिलाइजेशन। एक तो क्या हुआ था, दो मेल गैमेट थे, एक मेल गैमेट तो एग सेल के साथ फ्यूज कर गया था, और दूसरा मेल गैमेट जो है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। क्लियर? ट्रिप्लोइड बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, और उसमें क्या बनता है? जाइगोट। क्लियर? तो डबल फर्टिलाइजेशन होती है। अब स्टूडेंट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड। अब आपको पता है एंडोस्पर्म पहले लिखा है, बाद में एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म का फंक्शन ही क्या है? इसके अंदर फूड स्टोर होता है, ये फूड प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए। एम्ब्रियो तभी बनेगा, तभी उसकी डेवलपमेंट होगी आगे, जब एंडोस्पर्म अच्छे से फूड प्रिपेयर एंडोस्पर्म में। क्लियर? जब अच्छे से फूड प्रिपेयर होगा तभी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, और फिर ही क्या होगा, एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप हो गया, मैच्योर हो गया, तभी क्या बनेगा? सीड। क्लियर? तो अगर जो हम फाइनली बात करें कि तो मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल मैच्योर होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। क्लियर? ओव्यूल की मैच्योरेशन हो गई है, कंप्लीट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो गया है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। और जो ओवरी थी, ओवरी क्या थी? पार्ट, जो लार्ज पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, पिस्टिल का जो बड़ा सा पार्ट था उभरा हुआ नीचे की तरफ, उसको क्या बोलते हैं? ओवरी। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में। क्लियर? तो ओव्यूल मैच्योर होके बना देगा सीड, और ओवरी मैच्योर होके क्या बना देगी? फ्रूट बना देगी। तो अब हम पढ़ते हैं पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म में क्या होता है? आपने पढ़ा था एंडोस्पर्म क्या करता है? फूड रिजर्व होता है इसके अंदर। जो हमारे ये स्ट्रक्चर था ओव्यूल का, ये एंटीपोडल से डीजनरेट हो गई थी। ये सिनर्जिड सेल्स, सॉरी ये इधर सिनर्जिड सेल्स से, और ये क्या थी? एग सेल, जिससे क्या बन गया था? जाइगोट। क्लियर? ये एंटीपोडल्स थी, इनको हम बोलते थे डीजनरेट। डीजनरेट हो गए सिनर्जिड्स, और ये हो जाएगी डीजनरेट एंटीपोडल्स। डीजनरेट का मतलब खत्म हो रही है एंटीपोडल्स, अब इनका कोई फंक्शन नहीं है इसमें। सेंटर में क्या था हमारा? ट्रिप्लोइड, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो थी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। सो स्टूडेंट्स, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट फर्दर कैसे होगी? ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये कंटिन्यू डिवाइड करती रहेगी, बहुत फास्टली, रैपिडली ये डिवाइड करेगी। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है, ये डिवाइड रिपीटेडली, बहुत फास्टली, बहुत तेजी से ये डिवाइड करके जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये क्या बना लेगी? सेल्स, बहुत सारी सेल्स बना लेगी। ठीक है? और डिवीजन होने के बाद सेल्स बन जाएंगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बन गई, बहुत सारी सेल्स बन गई, और जो सेल्स होंगी वो क्या बनाएंगी? फर्दर टिश्यू बनाएंगी। और वो टिश्यू क्या होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू। पता ही आपको, ट्रिप्लोइड होता है जो नेचर में। कैसा होता है? ट्रिप्लोइड होगा नेचर में। अब क्या होगा, ये जो आपको पता है जो सेल है, इनके अंदर भी क्या है? एंडोस्पर्म की सेल है, तो इसके अंदर भी क्या है? फूड रिजर्व है। तो ये जो फूड होता है, ये कौन यूज कर लेते हैं? एम्ब्रियो। कौन यूज करेगा? एम्ब्रियो अपनी डेवलपमेंट के लिए इसको यूज कर लेगा। क्लियर? तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स हैं, इनमें बहुत सारा फूड है, रिजर्व रहता है, जो यूज किया जाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो अपना यूज करेगा अपनी डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद हमारा आता है कि कुछ प्लांट्स में जो कॉमन होता है, कि मोस्ट कॉमन तो ये होता ही है कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हैं, आपको पता है इसमें डिवीजन होती है।
न्यूक्लियस में डिवीज़न हो रही है, ये जो न्यूक्लियस है इसका सेंटर में न्यूक्लियस में डिवीज़न होती जा रही है और ये बहुत सारे क्या बना देगा, न्यूक्लियस बना देगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे और इनको क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियाई। फ्री न्यूक्लियाई का मतलब न्यूक्लियस है, फ्री पड़े हैं, इनके बाहर कोई सेल वॉल नहीं बनी, कोई सेल वॉल इनके बाहर नहीं बनी। सेल वॉल बन जाएगी तो क्या हो जाएंगे, सेल बन जाएगी, न्यूक्लियस फिर तो नहीं कह सकते फ्री न्यूक्लियाई इनको, तो इनके बाहर कोई सेल वॉल नहीं बनी, इसीलिए ये क्या है तब तक फ्री न्यूक्लियाई है। लेकिन क्या होता है फिर बाद में इनके बाहर क्या बननी शुरू हो जाती है, सेल वॉल। फिर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म में। कंप्लीट सेल्स, बहुत सारी सेल्स होगी तो क्या बन जाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म। अब इसको भी क्या करते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म को भी क्या करते हैं, एज अ फूड जो है वो यूज करते हैं प्लांट्स, एम्ब्रियो अपनी डेवलपमेंट के लिए। प्लांट्स में जो एम्ब्रियो बन रहा है अब उसकी डेवलपमेंट के लिए जो है इसी फूड को यूज करते हैं जो इसके अंदर स्टोर होता है। अब आ जाता है हमारा फ्री न्यूक्लियाई। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, ये फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और किसी में कि ये कंप्लीट सेल्स में ही कन्वर्ट हो गया, जो एंडोस्पर्म है वो सेल्स में ही कन्वर्ट हो गया, उनके बाहर सेल वॉल ही बन गई। लेकिन किसी प्लांट्स में क्या होते हैं, वो फ्री न्यूक्लियाइज भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोकोनट देखा होगा, कोकोनट में क्या होता है, जो कच्चा नारियल होता है उसको जब आप कट करते हो तो उसमें देखा होगा पानी होता है ना, कोकोनट वाटर। तो वो जो कोकोनट वाटर है वो किसका बना होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, फ्री न्यूक्लियाई। जो कोकोनट वाटर होता है ना उसके अंदर भी क्या है, वो फ्री न्यूक्लियाई पड़ी हुई है। वो वाटर का मतलब एंडोस्पर्म की फ्री न्यूक्लियाई है जो सेल्स में कन्वर्ट अभी नहीं हुई। और जो वाइट पार्ट होता है कोकोनट का, जो वाइट पार्ट होता है जिसको हम खाते भी हैं, फैमिलियर आपको पता ही होगा, आप खाते भी उस वाइट पार्ट को, और उसको क्या बोलते हैं, कर्नल। वाइट पार्ट को कर्नल बोलते हैं उसको। तो ये जो वाइट पार्ट होता है कर्नल, ये क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या होता है ये, सेलुलर एंडोस्पर्म। मतलब यहाँ क्या था, फ्री न्यूक्लियाई जो है सेल्स में कन्वर्ट हो गई थी, लेकिन जिससे क्या बन गया, सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो वाटर होता है वो किसका बना होता है, फ्री न्यूक्लियाई ऑफ एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियाई ऑफ एंडोस्पर्म का बना होता है। प्रिय स्टूडेंट्स, अब आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ फ्लावर्स में जो डेवलपमेंट हो रही है एम्ब्रियो की, वो क्या करता है, कंप्लीट एंडोस्पर्म को यूज कर लेता है। ठीक है, डेवलपमेंट के टाइम पे ही अपना कंप्लीट एंडोस्पर्म, कंप्लीट फूड एंडोस्पर्म से ले लिया, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो उसने कंज्यूम कर लिया डेवलपमेंट में। जैसे ग्राउंड नट के केस में हम देखते हैं, मूंगफली, बीज, इनके केस में क्या होता है, वो पूरा का पूरा जो एंडोस्पर्म है वो यूज़ कर लेता है एज ए फूड अपनी डेवलपमेंट के लिए। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है, एंडोस्पर्म कंप्लीट नहीं कंज्यूम किया जाता, वो रह जाता है कब तक, जब तक सीड जर्मिनेट नहीं होता। वो हेल्प करता है सीड की जर्मिनेशन में भी। क्लियर, क्योंकि पता है आपको, जब हम सीड लगाते हैं वो भी तो, उसको भी तो फूड चाहिए कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए। तो कुछ प्लांट्स में जो होता है एंडोस्पर्म तब तक रहता है जब तक सीड जर्मिनेट करता है, और कुछ में क्या होता है, वो कंज्यूम किया जाता है जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में ही। उसमें आ जाते एग्जाम्पल, जब पूरा कंज्यूम कर लिया एम्ब्रियो ने ही, जैसे ग्राउंडनट, बीन्स के केस में। और जब रह जाता है जैसे मेज, वीट, सीरियल्स, इनके केस में क्या होता है, एंडोस्पर्म जो है तब तक रहता है जब तक सीड जर्मिनेट करता है। क्लियर, तो ये क्या था आपका एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट फंक्शन क्या होता है इसका, प्रोवाइड फूड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो डेवलप हो रहा था ना एम्ब्रियो, उसको फूड प्रोवाइड करता है। एंड फॉर सीड जर्मिनेशन, एंड ऑल्सो फॉर सीड जर्मिनेशन। क्लियर, तो इसका एंडोस्पर्म का फंक्शन यही होता है, फूड प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट में। फ्री न्यूक्लियाई आपको पता चल गया, जैसे कोकोनट वाटर होता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें फ्री भी रह जाते हैं, किसी में क्या होता है वो कंप्लीट सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने पढ़ा एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट। क्लियर,
इसके बाद जो आपका सेकंड है टॉपिक दैट इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है, जाइगोट में डिवीज़न हुई है, फिर क्या हुआ, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हुई, और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं एम्ब्रियो में डेवलपमेंट के बाद ही।